अगर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूं, मान लीजिए कि एक ट्रेड है, एक ऑप्शन का ट्रेड है जिसमें मैं आपको बताऊं कि आपका जो लॉस है वो सीमित है और प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है। हेलो एवरीवन, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हमने उसमें बात की थी ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में। बट इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक लेवल ऊपर। इसमें हम बात करने वाले हैं कि बाजार के तीनों ट्रेंड्स में हम किस तरीके से ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे तीन ट्रेंड कौन से? बाजार में तो दो ही ट्रेंड होते हैं। मेजॉरिटी हर कोई जानता है कि बाजार या तो तेज हो सकता है या बाजार मंदा हो सकता है, बुलिश होगा या बेरिश होगा। नहीं, यहां पर एक तीसरा ट्रेंड भी होता है, वो होता है रेंज में रहना, कि बाजार में ना ही बुल्स हावी हो रहे हैं ना ही बेयर्स हावी हो पा रहे हैं और बाजार एक रेंज के अंदर फंस गया है। आपने कई बार देखा होगा कि आपने कोई स्टॉक खरीदा और 4 महीने 6 महीने तक वो स्टॉक एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहता है, ना वो ऊपर जा पाता है और ना वो नीचे जा पाता है। ऐसे ट्रेंड्स के अंदर भी हम बाजार के अंदर ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूं, मान लीजिए कि एक ट्रेड है, एक ऑप्शन का ट्रेड है जिसमें मैं आपको बताऊं कि आपका जो लॉस है वो सीमित है और प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है। और वहीं पे एक दूसरा ट्रेड है जिसमें लॉस जो है वो अनलिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड है। तो आप कौन सा चूज करेंगे? बड़ी जायज सी बात है, हर कोई चूज करना चाहेगा कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो मुझे ऐसा ट्रेड करना है जिसमें मेरा लॉस जो है वो सीमित हो लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो। लेकिन यहां पर एक कैच है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच है जिसपे मोस्टली रिटेल क्लाइंट्स फोकस नहीं करते। वो ये है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क से कितना गुना है, लेकिन महत्वपूर्ण ये ज्यादा है कि उस रिवॉर्ड के आने के चांसेस, यानी उस रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब इसी एग्जांपल में मैं अगर आपको बोलूं कि 10,000 का लॉस या 1 लाख का प्रॉफिट, इसकी संभावना, इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट की संभावना सिर्फ 5% है, लेकिन 95% चांस है कि ये 10,000 डूब जाएंगे। तो क्या आप ये ट्रेड लेंगे? और वहीं मैं इसका उल्टा ट्रेड अगर आपको बोलूं कि 10,000 का प्रॉफिट या फिर 1 लाख का लॉस, लेकिन 10,000 के प्रॉफिट आने की संभावना 95% है और लॉस होने की संभावना मात्र 5% है। तो अब आप बताइए कौन सा ट्रेड ज्यादा बेहतर है? तो बाजार में हमें सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं देखना, हमें सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है कि रिस्क के आने की या रिवॉर्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर रिवॉर्ड आने की प्रोबेबिलिटी 50% से ऊपर है तो वो ट्रेड मेरे लिए ठीक है। मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, केवल आपको रिस्क रिवॉर्ड देख के ट्रेड नहीं करना, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड को भी फोकस में रखना है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस में साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करें। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। जस्ट टू नेम फ्यू आर शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई, आयरन फ्लाइज और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। अब यहां पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल की। अब बेसिकली शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल होती क्या है? दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेता हूं। आज की डेट में बैंक निफ्टी चल रहा है लगभग 41,000। हम 41,000 का एक लेवल मान लेते हैं। अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ही रहेगा, यहां से 500 पॉइंट ऊपर और यहां से 500 पॉइंट नीचे। तो रेंज हमारी हो गई 40,500 से लेके 41,500 की। अब ऑप्शंस में जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हर ऑप्शन की टाइम वैल्यू होती है, कि ऑप्शन टाइम के साथ साथ
अपना जो टाइम प्रीमियम होता है उसको खो देता है। अब जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आप इसी चीज पे बेट करते हैं कि बाजार का ऑप्शन का जो टाइम प्रीमियम है ये आपको मिलेगा। तो जब आप ऑप्शन सेल करते हैं और बाजार एक रेंज के अंदर रहता है तो इवेंचुअली वो वर्थलेस एक्सपायर होती है, यानी उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है और जो प्रीमियम आपको मिला है ये आपका शुद्ध मुनाफा हो जाता है, ये आपका नेट प्रॉफिट हो जाता है। शॉर्ट स्ट्रैडल बेसिकली वो स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एट द मनी है क्या। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मान लीजिए बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 41,000, तो 41,000 के सबसे नजदीकी कॉल पुट, यानी 41,000 का कॉल पुट अवेलेबल है बाजार में, तो जब हम 41,000 का कॉल सेल कर देते हैं और 41,000 का पुट सेल कर देते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी जो ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम शॉर्ट स्ट्रैडल। जब हम 41,000 बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन यानी 41,000 का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो मैं अपनी इंटेंशन जाहिर करता हूं कि मैं बाजार पे बेयरिश हूं, मुझे लगता है बाजार नीचे आएगा, इसीलिए मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। और साथ ही साथ मैं उसका पुट भी सेल कर रहा हूं, यानी एट द सेम टाइम मैं बाजार पे बुलिश भी हूं। अब इसका नेट मतलब यह हुआ कि मैं ना तो बाजार पे बहुत ज्यादा बुलिश हूं और ना ही बेयरिश हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार एक रेंज के अंदर रहेगा। जब बाजार एक रेंज के अंदर रहेगा तो जो ऑप्शन सेल करने से मुझे प्रीमियम मिला है वो मेरा प्रॉफिट है। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हर ऑप्शन का एक टाइम वैल्यू होता है, टाइम प्रीमियम होता है, और जैसे जैसे एक्सपायरी डेट नजदीक आती है वो टाइम प्रीमियम घटना शुरू हो जाता है, वो डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। अब जब मैं कॉल और पुट दोनों ऑप्शन सेल करता हूं एक ही स्ट्राइक प्राइस के, यानी स्ट्रैडल बनाता हूं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार एक रेंज में रहेगा और ये टाइम प्रीमियम धीरे धीरे घटते घटते इवेंचुअली जीरो हो जाएगा और ये प्रीमियम मेरा नेट प्रॉफिट है। अब शॉर्ट ट्रायंगल जो होती है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। यहां मैंने एट द मनी का कॉल और पुट सेल किए हैं। शॉर्ट ट्रायंगल में हम ओटीएम यानी आउट ऑफ मनी का कॉल और आउट ऑफ मनी का पुट सेल करते हैं। मतलब अगर बाजार 41,000 पे चल रहा है बैंक निफ्टी, तो मैं 41,500 का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा और 40,500 का पुट ऑप्शन सेल करूंगा। ये 1000 पॉइंट का मैंने रेंज प्रेडिक्ट किया और इसका मैंने कॉल और पुट सेल कर दिया। अब शॉर्ट ट्रायंगल में मुझे प्रीमियम कम मिलेगा क्योंकि मैंने आउट ऑफ मनी का कॉल और पुट सेल किया है। वहीं शॉर्ट स्ट्रैडल में मुझे प्रीमियम ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो एट द मनी का कॉल पुट का प्रीमियम है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि इसमें मेरा मैक्सिमम जो प्रॉफिट आ सकता है वो सिर्फ प्रीमियम ही है। अगर बाजार एक रेंज से बाहर चला जाता है, मान लीजिए कि 41,000 का हमने कॉल और पुट दोनों सेल किया और दोनों में मुझे 500 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया, यानी मेरे को 1000 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब जो प्रीमियम है, मुझे मिल गया। अब अगर यहां से 41,000 से बाजार 42,000 या उससे ऊपर चला जाता है या नीचे की तरफ 40,000 या उससे नीचे चला जाता है तो मुझे लॉसेस आ सकते हैं और सीरियस लॉसेस आ सकते हैं। तो यहां पर जब भी आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बाजार एक रेंज के अंदर अगर चल रहा है तो वेल एंड गुड, ऑल गुड। अगर एक रेंज से बाहर जाता है तो आपको अपनी स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी को मैनेज करना पड़ेगा या उसका स्टॉप लॉस लगा के आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे मैनेज करना है ये एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहां मैं आपको लाइव मार्केट में स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को मैनेज करके दिखाऊंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूं कि जब भी आप ऑप्शन सेल करते हैं, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जो भी आप पेयर बनाते हैं, वहां पे आपको ट्रेड करने से पहले डिसाइड करना होगा कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या होगा। तो एक पॉइंट मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है तो अपनी स्ट्रैटेजी को क्लोज कीजिए और अपना प्रॉफिट बुक करके स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि पैसा तभी बनता है जब आप एग्जिट लेते हैं। जब आप स्ट्रैटेजी में हैं तो वो नोशनल प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं होता आप उसको प्रॉफिट मत मानिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, जैसे आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर, और हम बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम क्रेडिट बुलिश एंड बेरिश स्प्रेड्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।